एम ए शामी। आज हम इनके पास हाजिर खिदमत हुए ये जानने के लिए 20 अप्रैल को एक बेहतरीन योग होने जा रहा है। कौन सा योग होगा और उसके क्या असरात होंगे। एक तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, और उसको आप अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, उसके साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, तो कोई वजह नहीं कि आप जिंदगी में ग्रोथ ना कर सकें। पहले दौर में जो बादशाह महाराजा था उनके पास हाथी हुआ था, ठीक है, तो गज का मतलब जो हाथी है। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है ये कि आप ये अमारत को ज़ाहिर करता है, ग्रोथ एक्सपेंशन करता है। मून और जुपिटर की कॉम्बिनेशन से बनता है ये चीज है, और इसकी जो बेनिफिट ये होता है कि जिंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन, तरक्की, कामयाबी, जब रुके कामों में ब्लॉक जाए, नया गाड़ी खरीद सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जिस काम में डालें उस इवेंट के लिहाज से उसमें होने के मैक्सिमम चांस है, ठीक है। और अगर आप उसमें अगर कोई सोना लेते हैं, करेंसी लेते हैं, डॉलर खरीदते हैं, कुछ भी है, उसके बढ़ने के इम्कान होते हैं। एम ए शामी। आज हम इनके पास हाजिर खिदमत हुए ये जानने के लिए 20 अप्रैल को एक बेहतरीन योग होने जा रहा है। कौन सा योग होगा और उसके क्या असरात होंगे आपके ज़ोडिक साइंस पर, और कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए खुशबख्ती का वक्त हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? सर, सबसे पहले तो इस योग का नाम बताएं जो 20 अप्रैल को है, और इसकी वजह से कितने दिनों तक फायदा हो सकता है और किन बुरूज को हो सकता है। देखिए जो ना मुख्तलिफ योग बनते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मुलायबा योग का डिस्कस किया जी। अब ये गज केसरी योग बन रही है जी, यानी 19 को मुलायबा योग बनेगा, उसका गज केसरी योग भी बनेगा। हर योग की अपनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। और जो शख्स पॉजिटिव एनर्जी से फायदा उठा लेता है, अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है उस एनर्जी पैटर्न के मुताबिक, और अपने आप को उस वक्त सही वक्त पे एफर्ट भी कर लेता है। यानी एक तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, और उसको आप अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, उसके साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, तो कोई वजह नहीं कि आप जिंदगी में ग्रोथ ना कर सकें। और जो लोग सोते रह जाते हैं, कहते हैं कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो फिर पीछे रह जाते हैं। सही वक्त पे स्ट्रोक लगाना, सही वक्त पे एफर्ट करना बहुत जरूरी चीज होती है। तो गज केसरी योग बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, ग्रोथ एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है गज केसरी? गज केसरी का मतलब ये हिंदी का वर्ड है। गज का मतलब होता है कि जो है पहले दौर में जो बादशाह महाराजा थे उनके पास हाथी हुआ था, ठीक है, तो गज का मतलब जो हाथी है। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है ये कि आप ये अमारत को ज़ाहिर करता है, ग्रोथ एक्सपेंशन को करता है, बादशाह को ज़ाहिर करता है। अब देखिए आम शख्स को घर में हाथी नहीं पाल सकता ना, हाथी पालने के लिए आपको वसाइल चाहिए, सही बात है। तो वो उस दौर की लिहाज से उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है, वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मून और जुपिटर की कॉम्बिनेशन से बनता है ये चीज है, और इसकी जो बेनिफिट ये होता है कि जिंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन, तरक्की, कामयाबी, जब रुके कामों में ब्लॉकेज आ रही, दूर हो रही है, किसी जगह से आपको पेमेंट फंसी हुई है, पेमेंट ब्लॉक आ रही है, ये बड़ा वक्त है कि आपको वैसे मदद मिल जाए, अच्छा मिल जाए, पेमेंट आपको निकाला है। अच्छा, अगर किसी से आपने पैसे लेने तो वो वापस कर देगा? वापस, ये टाइम है मांगने का कि भाई अपने पैसे वापस मांगने का, ठीक है। ये अच्छी बात बताई आपने। मतलब यानी कि एक खास वक्त होते हैं जिससे आप वो करेंगे तो वो होने के इम्कान ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। वो इस तरह की चीजें एस्ट्रोलॉजी में बताती चीज है। नया मकान खरीद सकते हैं, नया गाड़ी खरीद सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जिस काम में डालें उस इवेंट के लिहाज से उसमें होने के मैक्सिमम मैक्सिमम चांसेस, ठीक है। और अगर आप उसमें कोई सोना लेते हैं, करेंसी लेते हैं, डॉलर खरीदते हैं, कुछ भी है, उसके बढ़ने के इम्कान हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये नहीं अगर आप फर्ज कर लेंगे, किसी ने मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस सोने का 1 तोला ले लिया या आधा तोला भी ले लिया, उतना भी जितने, तो ऑटोमेटिक उसमें बरकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि उसमें उसके बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। आपसे सबक पैदा हो जाएगा कि वो आपको दौलत की प्रोटेक्शन मिलेगी और वो उसमें आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी सबक पैदा हो जाए, कोई आपको वेब से रिजल्ट मिल जाए, सबक जरा आमदन में इजाफा हो जाए, तो आपको उसके बढ़ने के मैक्सिमम, ठीक है। तो कितने ज़ोडिक साइंस हैं जिनको इस योग से फायदा होगा, ये इसको हम डिस्कस करते हैं, और इसकी एनर्जी को मजीद हासिल करने के लिए मैं इसको रेमेडी भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले विर्गोस वाले कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और विर्गोस के लिहाज से आपको बेनिफिट ये होगा कि जब किस्मत है ना, ये सारा काम जिंदगी का किस्मत पे है। बहुत से लोग एफर्ट करके थक जाते हैं, किस्मत सपोर्ट नहीं करते, और बाद लोगों से किस्मत ही चलती है। किस्मत चले तो सब कुछ चले, और जब किस्मत चलती है तो आपको आप कितने नाइल हैं, कितने नकम्मे, कुछ नहीं अल्लाह ताला देखता, फिर आपको नमाज नहीं पढ़ता। और बहुत से ऐसे लोग भी जो कि हार्ड वर्किंग करके थक जाते हैं, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं पाता। तो दोनों तरह के निजाम है। तो किस्मत का ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। घर से किस्मत खुलेगी, बागे खुलेगा, आपका ब्रोनिक सफर कर सके, तरक्की हो सकेगी। आप जो जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कामों में आसानी पाएगा। मिट्टी में हाथ डाल के सोना कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। किस्मत से ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि आपको जो जहाँ पे दूसरों को नामुमकिन लगता है, तो वो चीज आपको रास्ता खुलने का हो जाएगा। उसके बाद एक्वेरियस है कि फोर्थ का भी कॉम्बिनेशन बनेगा।
चौथा, घर खुद बुलाते खुद जमीन पर अपॉर्चुनिटी व्हीकल सिस्टम लगे, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, घर की नया जमीन प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं, या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके जहन में चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर आप घर में कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके भी टाइम में अच्छा है, आपको उसमें आसानी पैदा हो जाएगी, तस्वीर हो जाएगी, मामला में आसानी पैदा हो जाएगी। उसके बाद लिबरल्स है जी, लिबरल्स के लिए भी है 8वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपको खुश नसीबी का आपको चांस बनेगा और आपको एक आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगी, एक नई तब्दीली आ सकेगी जिसको पहले आपने नहीं सोचा था, अब वो चीजें होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। उस एनर्जी को आप, और उसमें आपको विरासती मसाइल हल हो सकते हैं। विरासती मसाइल यानी कि आपको जमीन प्रॉपर्टी घर का इशू है, घर को सीट परचेज करना चाहते हैं, पुराना घर लेकर या घर की तरफ जाना चाहते हैं, उसके भी आपको इम्कान है, उसकी तरफ भी आपको चांस मिलेगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न है 5वें घर में, आप अगर औलाद मोहब्बत नाम या लॉटरी खेलना चाहते हैं, या आप कोई नाम स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं, प्राइज बॉन्ड लेना चाहते हैं, इसमें थोड़ा आइडियल टाइम है, इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियोज है 7वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर से जो कशीदगी से दूर हो सकेगी, खत्म हो सकेगी, ज़हनी हमदर्दी पैदा हो सकेगी, हार्मोनी पैदा हो सकेगी, आपस में तल्लुकात में बेहतरी आ सकेगी, नया बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, नया रिश्ता तय हो सकता है, ये सारे मामले में आपको बेहतरी पैदा हो। ठीक होगा। तो ये 5 ज़ोडिएक साइंस हो गए, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और रेमेडी लास्ट में बता दीजिएगा। रेमेडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी यही है कि आप इस खास वक्त में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो इसका शर्फ कमर जो मुंह और जुपिटर कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस वक्त आप उसका वजीफा अदा करें। अब कमर का जो क्या बनता है, या अल्लाह या रहमान या नहीं, उसको आप खुशी तौर पर 101 मरतबा जरूर अदा करें। ठीक है। और जो जुपिटर का जो खुशी तौर पर चने की दावत करूँ। ठीक है। तो इससे आपकी जो जुपिटर की एनर्जी भी एनहांस हो सकेगी, और आपकी जो इस वजह पढ़ने से कमर की एनर्जी भी एनहांस हो सकेगी। और मजीद बेहतरी चाहते हैं उसके लिए, तो आप कमर का जो खुशी तिलिस्म भी बनवा के पास रखते हैं, तो इससे मजीद बेहतरी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आप ये तिलिस्म हासिल करना चाहते हैं, जाती रीडिंग लेना चाहते हैं, जाती दायचा बनवाना चाहते हैं, या कोई भी मसला डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नंबर पर सर से रब्ता कर सकते हैं। फिर वक्त हमें दीजिएगा इजाजत, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।